स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब रेलवे स्टेशन पर नहीं चलेगा प्लास्टिक का कप, सिर्फ और सिर्फ पी सकेंगे कुल्हड़ में चाय। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों सरकार की ओर से वाहनों को लेकर भी एक बड़ी खबर है। जी हां, अब पीयूसी सर्टिफिकेट के बदलने वाले हैं नियम, चूके तो आपको भी होगी जेल और लाइसेंस भी होगा सस्पेंड। तो कौन से नियमों में बदलाव होने वाला है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों अब इस राज्य में 31 दिसंबर तक लागू हुआ लॉकडाउन। साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत है। यदि हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखे और नहीं तो नो भी जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों जानेंगे 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं ये बदलाव, जानिए आपकी जिंदगी पर कितना इसका पड़ेगा असर। तो कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। वही दोस्तों जानेंगे मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी, वैक्सीन आने के बाद भी खत्म, जारी रहेगी कोरोना की सावधानियां। जी हां, तो ये चेतावनी जारी की गई है वैज्ञानिकों की ओर से, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे बाइक चलाने वालों के लिए मोदी सरकार का नया फरमान, जान ले वरना हो सकता है आपको नुकसान। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर अब केवल कुल्हड़ में चाय की चुस्की ले सकेंगे, प्लास्टिक के कप नहीं आएंगे नजर। जी हां दोस्तों, देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर जल्दी प्लास्टिक के कप नदारद हो जाएंगी, उनकी जगह अब कुल्हड़ में ही चाय मिलती रहेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को इसकी घोषणा की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब देश के हर रेलवे स्टेशन पर चाय प्लास्टिक कप के बजाय इको फ्रेंडली कुल्हड़ों में बेची जाएगी। गोयल राजस्थान के अलवर जिले के डिगवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के तहत आने वाले नए इलेक्ट्रिफाइड डिगवाड़ा बांदीकुई सेक्शन के उद्घाटन के मौके पर आयोजित किया गया था। रेल मंत्री ने कहा कि अभी देश के लगभग 400 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय दी जा रही है। भविष्य में हमारी योजना है कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर केवल कुल्हड़ में ही चाय बेची जाए। यह पहल प्लास्टिक मुक्त भारत की दिशा में रेलवे का योगदान होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीयूसी सर्टिफिकेट के बदलने वाले हैं नियम, चूके तो होगी जेल, लाइसेंस भी होगा सस्पेंड। जी दोस्तों बहुत जल्द पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए नियम बदलने वाले हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सभी गाड़ियों के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्म पीयूसी सर्टिफिकेशन लागू करना चाहती है। अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक पीयूसी के लिए QR कोड सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें गाड़ी की सभी जरूरी जानकारियां जैसे गाड़ी के मालिक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एमिशन स्टेटस वगैरह होगा। खबर के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव के लिए प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में बताया गया है कि पीयूसी की प्रक्रिया पूरी होने से पहले एक ऑटोमेटिक SMS या सिस्टम जनरेटेड SMS गाड़ी के मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जिसे यह पता चल सकेगा कि उसकी गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए प्रक्रिया शुरू हुआ है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जान ले आम आदमी की जिंदगी पर क्या पड़ेगा इनका असर। जी दोस्तों 1 दिसंबर से कई बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन्हें पहले से ही जान ले और खुद को इन बदलावों के लिए तैयार कर ले। 24 घंटे मिलेगी RTGS सुविधा। जी हां, 1 दिसंबर से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी RTGS की सुविधा अब 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा नेफ्ट में पहले से ही मिल रही है। अभी महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये सुविधा मिलती है। RTGS के जरिए 2 लाख रुपए से कम अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। 1 दिसंबर से बदल जाएगी रसोई गैस की कीमतें। 1 दिसंबर को रसोई गैस के दाम बदल जाएंगे क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को सरकार रसोई गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से इनकी कीमतें जस की तस है। अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव आया है, इसलिए यह भी तय है कि LPG सिलेंडर के दाम भी बदल जाएंगे। जी हां, लॉकडाउन खुलने के बाद रेलवे अपनी सेवाएं सामान्य कर रहा है। रेलवे ने तैयार और जरूरत के हिसाब से स्पेशल ट्रेनें चलवाई है और इसमें डिमांड के हिसाब से इजाफा भी किया है। अब 1 दिसंबर से कई अन्य ट्रेनें चलाई जाएगी जिसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल है। बीमा के प्रीमियम में कर सकेंगे बदलाव।
साथ ही कोरोना संकट काल में कई लोगों ने इंश्योरेंस लिया था, लेकिन प्रीमियम को लेकर उनकी चिंताएं भी बढ़ी। लेकिन अब 5 साल के बाद बीमाधारक प्रीमियम की रकम को 50% तक घटा सकते हैं, यानी आधी किस्त के साथ भी बीमा पॉलिसी को जारी रख पाएगा। इसी तरह ULIP प्लान पर बेहतर रिटर्न देने की कोशिश की गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जी हां, इस बार 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। हालांकि उपछाया चंद्र ग्रहण दिखाई न देने के कारण इसका प्रभाव और सूतक काल भी प्रभावी नहीं होगा। शास्त्र अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वार्थ सिद्धि योग का संयोग होने से जप तप दान व धर्म कर्म का लाभ कई गुना अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 30 नवंबर को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस बार चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में लग रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन रोहिणी नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं, जिसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक और उपछाया। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, जो भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण दोपहर 1:04 से शाम 5:22 तक लागू रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हमेशा रह सकती है मास्क पहनने की जरूरत, वैक्सीन आने के बाद भी जारी रहेगी कोरोना की सावधानियां। ICMR प्रमुख जी दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रमुख प्रोफेसर बलराम भार्गव ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां जारी रहेगी और लोगों को टीका उपलब्ध होने के बाद भी मास्क पहने रहना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भार्गव ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि वे मास्क भी कभी दूर नहीं जा सकते। वैक्सीन कोरोना वायरस से कुछ सुरक्षा देगी, लेकिन मास्क या कपड़ों का टीका जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य उपायों को छोड़ सकते हैं। ICMR प्रमुख ने कहा कि केंद्र का लक्ष्य अगले साल जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का है। उन्होंने कहा कि इस आधार पर ही भविष्य की कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा, देव दीपावली महोत्सव के लिए काशी सजकर तैयार। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहां देव दीपावली महोत्सव के अलावा कई कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगी। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह उनका 23वां वाराणसी दौरा है। पीएम मोदी देव दीपावली के मौके पर वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 30 नवंबर को दोपहर 2:10 पर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसानों के समर्थन में उतरे अलगाववादी संगठन, करोड़ों रुपए का दिया झांसा। दोस्तों, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के 3 अंतर्राज्यीय सीमा बिंदु पर रैली कर रहे हैं। प्रतिबंधित अलगाववादी समूह 6 फॉर जस्टिस यानी SFJ ने हरियाणा में पुलिस कार्रवाई में घायल हुए या जिनके वाहनों को नुकसान पहुंचा है उनके लिए $10 लाख यानी करीब 7 करोड़ 40 लाख रुपए की सहायता की घोषणा करके उन्हें अपने जाल में फंसाने की चाल चली है। इस सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और विरोध स्थलों पर SFJ समर्थकों पर कड़ी नजर रखने के लिए सादे कपड़े में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि SFJ प्रदर्शनकारियों के साथ घुल मिलकर उनका अनुचित फायदा न उठा सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में 31 दिसंबर तक लागू रहेगा लॉकडाउन, 12 शहरों में लागू हुआ रात्रि कर्फ्यू। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके चलते अब प्रदेश में 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। 31 दिसंबर तक केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी टीमों द्वारा गहन घर घर निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने 1 से 31 दिसंबर तक कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर के दूर मुख्यालय शहरों की शहरी सीमा के भीतर रात 8 बजे से कर्फ्यू घोषित किया है। राजस्थान में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 दिसंबर तक छात्रों के लिए बंद रहेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बाइक चलाने के लिए मोदी सरकार का नया फरमान, जान ले वरना आपको भी हो सकता है नुकसान। जी हां, आपको बता दें कि बाइक चलाने को लेकर मोदी सरकार ने नया फैसला जारी किया है, जिसे अब हर बाइकर्स को ध्यान में रखना होगा। आइए जानते हैं वह कौन सा फैसला है। आपको बता दें कि देश में केवल भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से प्रमाणित दोपहिया वाहन चालक हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे। सिर्फ BIS से प्रमाणित हेलमेट ही मान्य होंगे। इसलिए यदि आप भी कोई लोकल या कम कीमत का हेलमेट खरीदकर बाइक चलाते हैं तो अब आपको जरूर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है।
आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से अब बाइक बिना हेलमेट के नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि हेलमेट बहुत ही जरूरी है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।